Good morning, students. How are you, dear students? I hope you are all well. Dear students, yesterday we had already read about the first chapter, resources, utilization and development. I think you all understand the word resources, its utilization and development. We read in this chapter, human is the most important factor and use skill to develop the resources, and human needs and wants and resources utility and values are not uniform. It's change time to time and day by day. Next topic, utilization of resources depends on some factors like availability of resources, skill of human beings, availability of capital, availability of water, technology, availability of transport and communication. These factors are fully used in those countries where technology is introduced. In this category, we read the example of USA. USA is a developed country, and on the other hand, India is in developing stage. So, dear students, mere resources, the presence of resources does not guarantee development. It developed only when human skill and technologies are available in the country. So, today's topic is classification of resources. Let's start to read out. Classification means डिवीज़न ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी अर्थ के ऊपर बेटा रिसोर्सेज हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं. आप फ़्लो चार्ट में देख रहे हो कि नीचे फ़्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में. फर्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की रीन्यूएबिलिटी. Renewability is further divided into two parts, renewable and non-renewable. We will read it thoroughly in next pages. Next है classification हमारी resources की origin. Origin is also divided into two parts, biotic, abiotic. Next है occurrence. Occurrence क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर. Natural and man-made. Our last one is development. Development is also divided into two parts, potential and actual. हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इनको नोट करेंगे. जब आप बुक रीड करते हो या सुनते हो तो आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए बेटा, ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिस के ऊपर पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस, एग्जांपल देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी एक्सप्लेन द रिसोर्सेज, या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. तो इस तरीके से एग्ज़ाम में पुट किया जाता है, या फ्लो चार्ट भी आ जाता है कई बार. तो ये सारी चीज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी अच्छे से, तो इसलिए इसको ध्यान से सुने. लेट्स स्टार्ट the classification based on renewability. Look at your book. Classification based on renewability. Renew means क्या होता है? जिसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जब रिसाइकल जो होने वाली जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको रीन्यूएबिलिटी कहते हैं. अब रीन्यूएबिलिटी भी टू टाइप्स की है. Renewable sources are also known as inexhaustible resources. Renewable sources जो हैं उनको inexhaustible resources भी बोला जाता है. inexhaustible बेटे अंडरलाइन करें इसको. मीन्स inexhaustible मीन्स
जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना ख़त्म होने वाले संसाधन। रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली अपने आप रीन्यूड होते रहते हैं या ह्यूमन के एफर्ट्स के बाद रीन्यूएबल होते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय, जिनका नवीनीकरण हो सकता है, नए बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। तीनों देखो, जो सोलर एनर्जी है जो सनलाइट से बनाई जाती है बेटा, एयर है, वाटर है, ये नेचुरल है सब। हमने इनको बनाया नहीं है, बट इनको हमने यूज़ किया है, इनको कन्वर्ट कर दिया है। जैसे एयर है, जिन इलाकों में तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं वहाँ पर हम एयर से जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह वाटर, जहाँ पर एक्सेस वाटर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर है, वहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो ह्यूमन है वो अपनी स्किल के द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा इन रिसोर्सेज को रीन्यू कर सकता है, अपने यूज़ के लिए उनको कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट लाइन देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी हो गया। द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूजेस। अगर हम इनके यूजेस को अच्छे से नहीं करेंगे, इनका मिस यूज़ करेंगे, इनको एक्सप्लॉयट करेंगे, तो क्या होगा? इनकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रीन्यू आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि वो एक बार बन चुके हैं और उनको दोबारा बनने में हज़ारों सैकड़ों साल लगते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर आल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये जो डबल डबल नेम है बेटा, इनको अंडरलाइन कर लें। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो ख़त्म होने वाले होते हैं, जिनको यूज़ करते हैं और वो फिनिश हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये भी नेचुरल ही हैं। तीनों चीज़ें अपने आप अर्थ के अंदर इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, और कोल भी बनता है, पेट्रोलियम भी बनता है, गैस भी बनती है। अब इनको हमने अपने तरीके से टेक्नोलॉजी को लगाकर इनको यूज़ कर लिया, और एक बार यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाती हैं? फिनिश, ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम इसको ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं तो आपको पता ही है, ये बिल्कुल अर्थ से गायब ही हो जाएंगी चीज़ें। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑन द अर्थ सरफेस और कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज वुड रिजल्ट इन दियर एग्जॉशन। एग्जॉशन क्या होता है? कंप्लीटली फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में है ये, दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। अगर हम इनका मिस यूज़ करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दीज रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड complete exhaustion of these sources would have an adverse effect on the future generation। हमें बड़े केयरफुली रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। सम ऑफ द मिनरल्स, अब इनमें थोड़ा मिनरल्स का एग्जांपल दिया था। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते, लाइक गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, बट इनको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा? भी ये उत्पत्ति के आधार पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर
एंड हैव लाइफ लिविंग बीइंग आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है बेटा, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इन सब में क्या पाया जाता है बेटा? जीवन। और ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब इन सब से हम क्या लेते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि जैसे एनिमल्स हैं, फिश हैं, फॉरेस्ट हैं, ये हमारे बहुत सारे यूज़ में आते हैं। फॉरेस्ट हैं, इनको भी देखो दोबारा बनने में, दोबारा ग्रो होने में बहुत सा टाइम लगता है, और रीजनरेट इनको करने में, रीप्रोड्यूस करते हैं, ये रीजनरेट करते हैं। तो ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो किस कैटेगरी में आ गए? रीन्यूएबल। यानी कि ये दोबारा रीप्रोड्यूस होता है। जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, फिश है, बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? रीप्रोड्यूस करते हैं, रीजनरेट करते हैं। तो ये रीन्यूएबल कैटेगरी में आ गई। लेकिन जो फॉरेस्ट हैं, अगर एक बार जो एक पौधा कट जाता है तो उसको कई साल लग जाते हैं एक बड़ा पौधे में कन्वर्ट होने में। एग्जांपल दे दिया इन्होंने फॉरेस्ट का, टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रीन्यूड। ठीक है, ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रीन्यूड। नेक्स्ट पैरा देखे बेटे, ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। अब नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो किस में कैटेगरी में आ गई? अबायोटिक रिसोर्सेज में। एग्जांपल देखें, लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज। दे आर नॉट रीन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल। अब इसमें जो वाटर है वो इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी में आ गया। थोड़ा ध्यान से आप इनको नोट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ये इनएग्जॉस्टिबल है वाटर, क्योंकि जो रेन साइकिल है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से वाटर जो है दोबारा से रीजनरेट होता रहता है। दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। अब इन सब की जो वाटर है, मिनरल्स हैं, लैंड है, ये किसकी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन अकरेंस। जो है हमारे पास, ठीक है, उनको हम अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं। तो नेचुरल और मैन मेड जो है वो किस क्लासिफिकेशन में जाएगा बेटा? अकरेंस। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ही यही होता है बेटे जिसको हमने नहीं बनाया, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस वी गेट दोज रिसोर्सेज वेयर ह्यूमन interference is not allowed and we get naturally from the nature like water, minerals, sunlight, air, ये सब चीज़ें क्या हैं बेटा? नेचुरल। मैनी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर्म द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनके बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते धरती पर, अर्थ के ऊपर। हमारी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू तभी हो सकती है जब ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ह्यूमन नो डाउट वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑन दिस अर्थ, बट टोटली ही इज़ डिपेंड ऑन द नेचुरल थिंग्स। विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज वी कांट लिव ऑन द earth and life is possible if we have force pairs on the earth। next देखें बेटा, resources created by human beings, ऐसे resources जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज।
those resources which satisfied our need is known as man made resources. For example roads, building, machines etc. ये क्या है? मैन मेड. ये सारी चीज़ें हमने बनाई किसकी हेल्प से? नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से. दीज सोर्सेज आर असेंशियल फॉर अस बट दे आर आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ से मिली हमें? नेचर से. और हम टोटली अपनी डेवलपमेंट के लिए किस पे डिपेंड है? नेचुरल रिसोर्सेज पे. द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री डिटरमिन इट्स ह्यूमन रिसोर्स. किसी भी कंट्री की क्वालिटी या क्वांटिटी है, अगर लोगों की क्वालिटी कि उनमें कितने जो ह्यूमन है वो कितने स्किल्ड हैं, उन क्वांटिटी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है, वो डिटरमिन होती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर. डिपेंड करता है कि किसी कंट्री के अंदर जो ह्यूमंस हैं वो कितने स्किल्ड हैं और पॉपुलेशन वाइज कितने हैं. हेल्थ एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटीज़ इन पॉजिटिव वेज. जिस कंट्री के जो पीपल्स हैं अगर उनकी हेल्थ और एजुकेशन बढ़िया है वो कंट्री अपने आप बेटे क्या करता है? ग्रो करता है. माल नरिश्ड क्या होता है? कुपोषित, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती. अगर किसी कंट्री में रहने वाले लोग माल नरिश्ड हैं. इलिटरेट क्या होता है बेटा? अनपढ़. अगर एजुकेटेड नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, ऑन द अदर हैंड कांट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़. तो उनका अपने समाज के अंदर कोई ख़ास योगदान नहीं होता, क्योंकि जो हेल्दी ही नहीं है, माल नरिश्ड है, बीमार है, स्वस्थ नहीं है, वो क्या काम करेगा? उसका कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की डेवलपमेंट में नहीं होगा. अगर पढ़ा लिखा है, हेल्दी है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करता है. इसी तरह अगर नहीं है तो वो कंट्री के जो लोग हैं वो कंट्री की डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डेवलप्ड. अब यहाँ एग्जांपल ले लिया जापान का. वहाँ मोस्टली जो लोग हैं वेल डेवलप्ड हैं. क्यों वेल डेवलप्ड हैं? क्योंकि वो क्या है? स्किल्ड हैं, टेक्निकली डेवलप है, एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं. इसी तरह अफ्रीकन नेशंस में देखें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच रिसोर्सेज, अफ्रीका जो है वह फुल ऑफ जो है क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज के जो भंडार हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का स्टॉक है. लेकिन उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर वेरी पुअर और दे आर बैकवर्ड बाय नेचर, दे आर अंडर डेवलप्ड. क्यों? क्योंकि उस कंट्री में रिसोर्सेज हैं बट उनको यूज़ करना नहीं आता. वहाँ की जो लेबर है, ह्यूमन बीइंग है, वो स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए वो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं. तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जापान और अफ्रीका का आ जाता है. तो बेटा आज के लिए बस इतना ही. इस चैप्टर को दोबारा से आप समझोगे और अच्छे से जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट से, तो डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं. डाउट क्लास का जो है टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उस दिन क्वेरी में क्वेश्चन पुट कर सकते हो. बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके बेटा, गुड बाय.